जा, मैं तुझे वर प्रदान करता हूँ कि तू कुबेर के सिंहासन पर बैठेगा। कुबेर की कुर्सी से कुबेर को नीचे उतार दिया और उस चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते हो चोटा है। चावल भूल गए तो आपके मन में आ जाता है कि मैंने चावल नहीं चढ़ाया। बोला आता है कि नहीं आता? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण में स्पष्ट किया गया, कितना भी पूजन का सामान बाजार से लिया और कितनी भी अच्छी पूजन की थाली जमा लो, अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की संपूर्ण सामग्री पूजन की थाली में रख ले, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन हो, चाहे पूजन करने वाले साधारण सा मानव क्यों ना हो, वो पूजन की थाली में संपूर्ण सामग्री जमा ले तो भी पूजन की सामग्री में पूजन करते समय कुछ ना कुछ रह ही जाता है, रह ही जाता है। अच्छे से अच्छा विद्वान भी पूजन की सामग्री में थोड़ा ना थोड़ा रह गया। अब मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये पूजन की सामग्री में क्यों रह गया, मेरे को ये चाहिए था, ये तो रह गया, मैंने तो ये चढ़ाने के लाना था, मैं तो ये भूल गई। उसका कारण क्या है? हमें लगता है कि त्रुटि हो गई, हमें लगता है कि गलती हो गई। और शंकर भगवान से कोई पूछे, शिव के भगत से कोई पूछे कि पूजन की थाली में पहले के समय में लोग पूजन करने जाते थे तो क्या पूजन की सामग्री में साहित्य कम रह जाता था? हाँ, उसका कारण क्या था? भगवान कहते हैं कारण केवल एक है, मैं खुद पूजन की थाली में, भगवान विष्णु ने संकल्प लिया था कि 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करूंगा। पहले कथा में वर्णन किया, 108 कमल के पुष्प भगवान को दूंगा। जब आखिरी दिन महीने का पूर्ण होने जा रहा था, श्रावण के महीने का, भगवान ने एक पुष्प को निकाल लिया, उसमें पूजन की थाली में एक फूल कम कर दिया। अब आपको लगे, परिवार को लगे, कुटुंब को लगे, किसी को लगे, पूजा की थाली में पुष्प, पूजन की थाली में सामग्री अगर कम रह गई है तो आप ये विचार ना करें कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे त्रुटि हो गई। भगवान रुष्ट हो जाएंगे। भगवान अपने भक्त से कभी रुष्ट नहीं होता। साहब, ये दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर पूजन नहीं करेंगे, हमने ऐसा नहीं करेंगे तो रुष्ट हो। नहीं नहीं नहीं, भगवान रुष्ट नहीं होता। भगवान कभी रुष्ट नहीं होता अपने भक्त से। पूजा की थाली में सामग्री नहीं है, उसका कारण क्या है? भगवान शंकर की कथा कहती है, जिस दिन पूजन करने बैठे जान कर कोई सामग्री मत छोड़कर जाना। नहीं तो तुम लोग हंसी खेल में कि चलो ये मत ले जाओ, नहीं, आप पूरी सामग्री जमा, और कोई सामग्री आप भूल गए हो तो समझ लेना कि भगवान आपके दरवाजे पर आने के लिए बेकरार है, भगवान आपके दरवाजे पर आना चाहते हैं। अगर कोई सामग्री छूट गई, कोई सामग्री रह गई, जान कर हमको नहीं, जैसे श्रीफल, नारियल जो हम भगवान के मंदिर में तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, माता जी के सामने हमने नारियल फोड़ा, नारियल अच्छा निकल गया, भगवान ने स्वीकार करा ना करा? अगर नारियल अच्छा निकल गया तो आपने थोड़ी सी चिटक निकाल कर भगवान को चढ़ाई, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के सब खा गए। और मान लो वही नारियल जो आपने भगवान को चढ़ाया, फोड़ा और वो अंदर से खराब निकल गया, तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो नारियल अंदर से बेकार निकल गया वो भगवान ने पूर्ण स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये सड़ा हुआ नारियल तो चक्कू से निकाल के नहीं खाएगी, जब परिक्रमा लगाएगी तो मंदिर के पीछे पटक जाएगी। भगवान को मालूम है इस चीज का, भगवान को इस चीज का ध्यान है कि ये मंदिर के पीछे पटकेगी। अब भगवान यही कह, अब हमको लगा कि भगवान जो सड़ा नारियल है वो स्वीकार कर लिया, तो क्या आप मंदिर जाते समय दुकान पे से सड़ा नारियल लेके जाओगे क्या? अरे बोलो तो, आप तो अच्छा बजा कर, पानी देख कर, खूब बजा बुझो के देख कर लेकर जाओ कि नारियल अच्छा होना चाहिए। आगे भगवान उसको कैसे स्वीकार कर रहा है, भगवान कैसे उसको प्राप्त कर रहा है, ये उसके आप तो श्रेष्ठ लेकर, आप तो पूरी पूजा की थाली को लगाकर, पूरी पूजा की थाली को जमा कर, पूजन का साहित्य रखकर, पूजन की सामग्री को संपूर्ण जमा कर लेकर आप जाइए। कोई सामग्री रह जाए तो आप मन में उसके लिए खेद उत्पन्न न करें। आप तो ये सोचें कि भगवान उसको स्वीकार कर रहा है और भगवान का मन है आज मेरे घर आए, आज भगवान चाहता है कि मैं तेरे घर पर चलूं। भगवान शिव भक्त से कहते हैं कि तू मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाता था? नहीं, कारण मैं अपने घर पर बुलाना चाहता था, आपको अपने भवन में बुलाना चाहता था। बस आप मेरे घर पर आ जावे, आप मेरे भवन में आ जावे, इसलिए मैं थोड़ा सा छोड़ा था। पान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है,
या कोई विशेष आपका उत्सव है, आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर एक सफेद कलर का पाउडर होता है। अबीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर। तो अबीर में धतूरा जो डुबोकर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का काय के लिए होता है, वो रोग मुक्ति, रोग की धतूरे का भी स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाता है। श्रम्भेश्वर महादेव, एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रम्भेश्वर महादेव का। मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार, व्यसन में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, परनारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए, पहले की कथा में इसका वर्णन किया है बेलपत्री। श्रम्भेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, श्रम्भेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है, तो श्रम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे,